नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता को दी बधाई। कहा, जो वादे दिल्ली में बीजेपी ने जनता से किए, उन वादों को रेखा गुप्ता करेंगी पूरा। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट। वित्त मंत्री ने 1,01,175 करोड़ का बजट किया पेश। कृषि, ऊर्जा और पर्यटन पर विशेष ध्यान। सीएम ने कहा, सरकार की प्राथमिकताओं और संकल्पों को प्रस्तुत करता है बजट। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप की मान्यता के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विधानसभा कूच। बताया, देवभूमि की संस्कृति के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा भी प्रदर्शन में शामिल। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक तेंदुए का आतंक जारी। सल्ट के किनौला, नदौली, काने, खलापाटी, करगेत, कालीगांव सहित विभिन्न गांवों में तेंदुए का खौफ। वन विभाग से कार्रवाई की मांग। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। चक्राता के ऊंचाई वाले क्षेत्र और हर्षिल घाटी में बर्फबारी से खूबसूरत हुआ नजारा। तापमान में गिरावट, पर्यटकों में खुशी की लहर। खबरें विस्तार से। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता के द्वारा सीएम पद की शपथ लेने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेखा गुप्ता को बधाई दी। साथ ही मुख्यमंत्री धामी का कहना है, जो वादे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनता से किए गए, उन वादों को रेखा गुप्ता पूरा करेंगी। मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत बधाई देता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में। और हमारी बहुत अनुभवी और लंबे समय से मैंने व्यक्तिगत रूप से भी हमने साथ में काम किया है। हम लोग युवा मोर्चा में भी साथी थे और उनके चुनाव के दौरान भी मैं उनके चुनाव क्षेत्र में भी गया था। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, उनके पूरे मंत्रिमंडल को बधाई देता हूं। दिल्ली वासियों को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि नई सरकार मिली है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर डबल इंजन की सरकारें बहुत तेज गति से विकास को आगे बढ़ा रही हैं, तो आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार भी रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में तेजी से काम करेगी। और बहुत सारे जो संकल्प हमारी पार्टी ने दिल्ली के लोगों के समक्ष रखे थे, दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में वहां सरकार बनी है। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से, सभी देवभूमि उत्तराखंड के नागरिकों की ओर से। उत्तराखंड के देहरादून स्थित विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वित्तीय वर्ष 2025-26 का 1,01,175 करोड़ रुपए का बजट पेश किए। वित्त मंत्री ने कहा, 7 बिंदुओं पर केंद्रित उत्तराखंड का बजट है। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया और कहा कि इस साल राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष के रूप में आगे बढ़ रहा है। बजट पेश करने से पहले 38वें राष्ट्रीय खेलों की उपलब्धियों को बताया गया। बजट में मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़, जमरानी बांध के लिए 625 करोड़, सौंग बांध के लिए 75 करोड़, लखवाड़ के लिए 285 करोड़ का बजट का प्रावधान है। ये इस बार का जो आकार है वो 1 लाख को पार किया है, यानी 1,01,175 करोड़ 33 लाख का बजट का साइज इस बार है, जो पिछले बार 89,230.07 लाख करोड़ से 13% ज़्यादा है। तो ये हमारा जो आर्थिकी या अर्थव्यवस्था को भी दर्शाता है। और मुझे अच्छा लगता है कि इसमें जो हमारे यहाँ पूंजीगत व्यय है उसमें भी हमने 7% की वृद्धि की है, यानी कि 14,763.13 करोड़ का पूंजीगत परिव्यय का भी प्रावधान इस बजट में हमने किया है। वित्त मंत्री अग्रवाल ने कहा, इस साल से हमारी सरकार ने शीतकालीन यात्रा की एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। इस प्रयास से
एक और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो वहीं स्थानीय रोजगार और आर्थिकी को भी मजबूती मिलेगी। जनवरी 2025 में देहरादून में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन हमारी सरकार की एक अभिनव पहल रही है। हमारी सरकार ने शीतकालीन यात्रा की एक अनूठी पहल शुरू की है। इस प्रकार से इस प्रयास से एक और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय रोजगार और आर्थिकी को भी मजबूती मिलेगी। जनवरी 2025 में देहरादून में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन हमारी सरकार की एक अभिनव पहल रही है। यह सम्मेलन विदेशों में रहने वाले उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहनों को अपनी मिट्टी से जोड़ने की पहल है। प्रवासियों द्वारा गांव को गोद लें, अडॉप्ट ए विलेज की अवधारणा हमारे गांव के लिए एक नई प्रेरणा है। उत्तराखंड वित्त मंत्री बोलो की इकोनॉमी और इकोलॉजी के मंत्र के साथ हमारा राज्य ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तर्ज पर ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट का भी आकलन कर रहा है। जल, जमीन, जंगल और हवा को समाहित कर जीईपी सूचकांक बनाया गया है। हमने उत्तराखंड लोक सरकारी तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून 2024 को प्रदेश में लागू किया है। इस कानून में दंगाइयों और उपद्रवियों से सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली करने का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं। इकोनॉमी व इकोलॉजी के मंत्र के साथ हमारा राज्य ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी की तर्ज पर ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट जीईपी का भी आकलन कर रहा है। जल, जमीन, जंगल और हवा को समाहित कर जीईपी सूचकांक बनाया गया है। नगर निगम रुद्रपुर में लगभग 30 साल पुराने शहर ठोस अपशिष्ट का कायाकल्प कर ट्रेचिंग ग्राउंड को एक सुंदर स्थान में परिवर्तन करते हुए वेस्ट टू वंडर्स को चरितार्थ किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मां के नाम से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मां धरती मां से संबंध है, ये भावनात्मक अपील वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाएगी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मां के नाम से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मां व धरती मां से संबंध यह भावनात्मक अपील वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, पर्यटन विभाग द्वारा राज्य में पहली बार एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से नक्षत्र सभा का आयोजन जॉर्ज एवरेस्ट, मसूरी, जागेश्वर, अल्मोड़ा, ताकुला, नैनीताल व बेनीताल चमोली में किया गया है। बजट के दौरान वित्त मंत्री बोले कि मदमहेश्वर लघु जल विद्युत परियोजना का कार्य पूर्ण कर सितंबर 2024 से हो रहा विद्युत उत्पादन के उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा बैटरी एनर्जी स्टोरेज स्कीम की 3 परियोजनाओं का मार्च 2026 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। अध्यक्ष जी, समावेशी व संतुलित विकास हेतु हिमाच्छादित क्षेत्र के घरेलू श्रेणी के ऐसे विद्युत उपभोक्ताओं जिनका मासिक विद्युत उपभोग 200 यूनिट तक है तथा अन्य क्षेत्रों के घरेलू श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता जिनका अनुबंधित विद्युत भार 1 किलोवाट तक तथा मासिक विद्युत उपयोग 100 यूनिट तक है को विद्युत दरों में 50% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एचडीसी इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट में देश में उत्तराखंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। एचडीसी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहना हम सबके लिए गौरवान्वित होने का अवसर है। शीर्ष स्तर पर बने रहना एक चुनौती भी है, इसीलिए इस बात का विशेष प्रयास किया जा रहा है कि सभी विभाग अपने से संबंधित इंडिकेटर्स में शीर्ष प्रदर्शन करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में बजट पेश होने के उपरांत मीडिया से औपचारिक वार्ता करते हुए उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में ऐतिहासिक बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री और पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि बजट राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और संकल्पों को प्रस्तुत करता है, जो सरकार की भविष्य की योजनाओं को प्रस्तुत करता है। सीएम ने कहा कि राज्य निर्माण के
रजत जयंती वर्ष में बजट के आकार ने 1 लाख करोड़ को पार किया है। पिछले बजट की तुलना में इस साल के बजट में 13% वृद्धि हुई है। उत्तराखंड राज्य के प्रथम बजट से इस बार का बजट 24 गुना ज्यादा है। बजट इकोलॉजी, इकोनॉमी, इनोवेशन, इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मैं इस ऐतिहासिक बजट को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि विकसित और श्रेष्ठ उत्तराखंड का निर्माण हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है। मेरा मानना है कि ये बजट हमारी प्राथमिकताएं और हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन प्रस्तुत करता है और हमारी सरकार की जो अर्थ को लेकर, वित्त को लेकर जो रोड मैप है, जो भविष्य की योजनाएं हैं, उसको भी प्रस्तुत करता है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि राज्य निर्माण के इस रजत जयंती वर्ष में हमारे राज्य का जो बजट का आकार है वो उसने 1 लाख करोड़ को पार किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13% अधिक है। और 2001 और 2 के हमारे पहले बजट की तुलना में, जब पहला बजट राज्य स्थापना के बाद प्रस्तुत हुआ था, उससे यह बजट हमारा 24 गुना अधिक है। उत्तराखंड विधानसभा के पटल पर आज बजट पेश किया। करीब 1 लाख करोड़ के बजट को लेकर के सरकार के अपने बहुत सारे दावे हैं। सरकार ने बजट को समावेशी और विकास परक बताया। बजट को लेकर के विपक्ष की क्या राय है, इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार पांडेय ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से की खास बातचीत। उत्तराखंड में बजट सत्र में आज बजट आ गया है। सरकार को बजट को लेकर के बहुत सारे दावे हैं कि बजट में उन्होंने समावेशी किया है, बजट से बहुत सारे उत्तराखंड को फायदा होने जाना है। हमारे साथ बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार के तो बड़े दावे हैं कि बजट हमने बहुत ऐसे पेश कर दिया है, विपक्ष का क्या है बजट को लेकर के? देखिए, निराशाजनक बजट है, दिशाहीन बजट है और जनता को गुमराह करने वाला बजट है। पुरानी बोतल में नए शरबत को पेश किया गया है। वायदों की रिसाइकलिंग की गई है। 2016-17 में 35,000 करोड़ का कर्ज उत्तराखंड को था। आज वह कर्ज बढ़कर डबल इंजन की सरकार में 95,000 करोड़ से ऊपर हो गया है। और इसमें किसानों की मूल जो किसानों की उपज है, एमएसपी की बात नहीं की है। किसानों के जो रोजमर्रा की जो रासायनिक खाद है, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, जो बीज है, जो उनकी और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसमें राहत देने का कहीं पर जिक्र नहीं है। और नौजवानों को रोजगार देने का कहीं जिक्र भी नहीं है। बेरोजगारी की सारी सीमाएं लागी हैं इस वक्त। जो अनुसूचित जाति, जनजाति, जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, अकलियतों के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में इस बजट में कहीं भी कोई उनके लिए कोई कल्याणकारी कार्यक्रम, उनके लिए कोई विशेष सुविधाएं का कहीं जिक्र नहीं है। और मेरा मानना है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो जनता को गुमराह करना, जनता को छलावा करना, इस बजट का उद्देश्य है। पुरानी बातों को, पुराने वायदों को रिपीट किया गया है, तो निश्चित रूप से चिंताजनक है, निराशाजनक है। आज राज्य में कानून व्यवस्था नहीं है और आज राज्य की महिलाएं, राज्य की आम आदमी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है और सरकार की नीयत में खोट है। सरकार कितना ही भ्रामक प्रचार कर ले, जनता को गुमराह करने की कोशिश करे, असलियत सामने आ चुकी है। इसका फल इनको भुगतना होगा। तो अभी हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष है, जिनका कहना था कि सरकार ने जो बजट किया है वो सरकार के जो दावे हैं उसके उलट बात है।
बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे उत्तराखंड का विकास हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब बजट का असर उत्तराखंड के विकास पर क्या पड़ता है। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। अल्मोड़ा में भतरौज खान पुलिस और एसओजी टीम ने चेकिंग के दौरान चौड़ी घाटी में एक युवक से 13 किलो 240 ग्राम गांजा बरामद किया। बरामद किए गए गांजे की कीमत तकरीबन 3,31,000 रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त इमरान है, जो उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं। पूछताछ में सामने आया कि वो गांजा सराय खेत से रामनगर लेकर जा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड के निर्देशों के क्रम में अल्मोड़ा पुलिस का नशा के सौदागरों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है, जिसके क्रम में कल दिनांक 19 फरवरी 2025 को एक अभियुक्त इमरान को, जो काशीपुर का रहने वाला है, गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 13 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 3 लाख से भी अधिक है और इस अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। के निर्देश पर प्रदेश में चलाए जा रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत हरिद्वार में भी समाज सेवा से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के साथ नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में भी जानकारी दी जा रही है और उन्हें नशे से दूर रहने का भी संदेश दिया जा रहा है। आज हमारे द्वारा यहाँ पे ज्वालापुर में नशा मुक्ति को लेकर के जागरूकता अभियान के तहत एक मीटिंग रखी गई है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक करना और अपने युवाओं को एक सही मार्गदर्शन देना। पिछली एनसीओआरडी की मीटिंग में हमारे डीएम साहब द्वारा भी ये निर्देशन दिया गया था कि जो है जगह जगह जो है आप लोगों द्वारा जागरूकता अभियान भी चले जाए, उसमें लोगों को जागरूक किया जाए कि हमें अपने बच्चों को किस तरीके से सही मोटिवेशन करना है और कैसे जो है जो लोग घरों से कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि घरों से जो है दवाइयाँ बेच रहे हैं, 8-10 इंजेक्शन रख ले, ऐसे कई केसेस हमने ज्वालापुर में भी किए हुए हैं। तो अब बात ये आती है कि यहाँ के लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि अपने आसपास अगर कोई इस तरीके के कार्य हो रहे हैं कि कोई घर से बेच रहा है, कोई इवन ये भी देखने को मिला है कि लोग परचून की दुकान पे भी इंजेक्शन, स्मैक और अन्य जो नशीले पदार्थ हैं वो रख के बेच रहे हैं। तो आज यहाँ पे जो मीटिंग है वहाँ पे व्यापार मंडल के काफ़ी सदस्य आए हुए हैं, समाज सेवी भी हैं और स्कूल के टीचर्स यहाँ पे आए हुए हैं। तो मेरे द्वारा यही उनसे जो है आग्रह है कि वो लोग जो है अपने आसपास के लोगों पर नज़र रखें और उचित मार्गदर्शन करें। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक तेंदुए का आतंक लगातार जारी है। साथ ही सल्ट के हिनोला, नदौली, कानिक, लपाटी, करगेत, काली गांव सहित विभिन्न गांव में भी तेंदुए का आतंक बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों का इस पर कहना है तेंदुए के आतंक निजात दिलाने को लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन वन विभाग को ज्ञापन सौंप चुका है, लेकिन फिर भी तेंदुए या अन्य जंगली जानवरों के इधर आने पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रेस्क्यू तो कर दिया, लेकिन बाघ तो और ज़्यादा मात्रा में दिख रहे हैं रेस्क्यू के बाद भी। और मैंने खुद अपने गांव से 2 महीने पहले
कैमरे लगवाए, कैमरे उन्होंने लगाए, फॉरेस्ट गार्ड आए, कैमरे लगाए, लेकिन कैमरे के बाद उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। उनको टाइगर भी दिखा, मैंने नहीं देखा, उन्होंने खुद कहा कि हाँ आपके यहाँ पे तेंदुआ आ रहा है, तेंदुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कल ही उप जिलाधिकारी महोदय को भी एप्लीकेशन दे के आया हूँ। हमें बाघ दिन में 2-2, 3-3 बाघ दिन में दिख रहे हैं, रात की बात तो अलग कीजिए आप, दिन में दिख रहे हैं, जिससे हमारा आना जाना मुश्किल हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो रहा है, औरतों का जो है अपने मवेशी के लिए चारा लाना बड़ा कठिन हो गया है। ऐसी स्थिति आ गई है कि एक बार और फिर पलायन दोबारा से होने की आशंका है। हमारे आए दिन हमने वन विभाग को यहाँ ब्लॉक में, यहाँ तहसील में, एसडीएम साहब के ऑफिस में बहुत कंप्लेन कर दी है, और ये अभी से नहीं है, कम से कम 5 साल से हमें भी एज ए ग्राम प्रधान यहाँ कान्य खलपाट से प्रहलाद सिंह, तो आए दिन मतलब होते जा रहे हैं। यहाँ पर कभी बच्चों को निवाला बना रहा है, कभी लेडीज़ों को यहाँ पर आपका मरचलो वाली रोड पर, और बट हमारे इधर कान्य खलपाड़ी यहाँ चमार में आए दिन बकरियों पर हमला करते जा रहे हैं। बहुत ही गरीब लोग हैं जिनका आय ही मतलब पशुपालन ही है, पर आए दिन कभी 2 बकरियां, कभी 4 बकरियां, पर प्रशासन इसका कोई सुध नहीं ले रहा है। चक्राता के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी लगातार जारी है। ताजा तस्वीरें लोखंडी, देवबंद, कुनैन और नवीन चक्राता की है, जिसमें रिमझिम पड़ती बर्फ की फुहारों के साथ ही दिलकश नजारे देखे जा सकते हैं। जहां भी नजर दौड़ाएंगे, पहाड़ों पर, दरख्तों पर और मैदानों और घरों पर सब और आपको बर्फ की चांदी जैसी सफेद चादर ही नजर आएगी, जिससे पर्यटक भी काफी खुश हैं। क्षेत्र चक्राता ब्लॉक से किसी प्रोग्राम में त्यूनी गई थी मैं, तो शाम को मैं अपने गांव कुनैन आई हूँ, और आज यहाँ सुबह बर्फबारी होनी स्टार्ट हो गई है, और सभी किसान भाइयों के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं, और सभी बहुत खुश है, क्योंकि कुछ टाइम से ना तो बारिश हो रही थी, ना बर्फबारी हो रही थी, जिससे सब चीज़ सूखने की तगार पे आ गई थी कि अगर बारिश नहीं होगी तो फसलें कैसे होगी। लोगों ने अपने बगीचे लगाए हैं, ना तो बर्फबारी हो रही थी, और नदी नाले सब सूखे पड़े हुए थे। तो आज सभी लोग इससे बर्फ़ से जो बर्फबारी हो रही है, तो सभी लोग खुश है कि बर्फबारी से आज इस टाइम, क्योंकि फसलें भी काफ़ी अच्छी होगी, इससे थोड़ा नमी हो जाती है, और जो नदी स्रोत वगैरह सूखे हुए थे तो उसमें पानी भी आ जाता है, क्योंकि अगर बारिश और बर्फ नहीं होगी तो सब चीज सूखने की तगार पे आ जाएंगी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।